नमस्कार, सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत ही प्रेरक सी बात किसी ने कहा कि दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपके राय से नहीं। सचमुच बहुत प्यारी सी बात है और गहरी बात है। राय देने वाले राय बहादुर बहुत होते हैं, लेकिन अपने उदाहरण से औरों को सिखाना वो बहुत कम लोग करते हैं। यदि आप केवल राय ही देते रहेंगे और सोचेंगे कि सामने वाला बदल जाए, तो ये नहीं हो पाता है। हम जैसा सामने वाले को देखना चाहते हैं, वैसी स्वयं बनकर दिखाएं। जो स्नेह और सम्मान हम दूसरों से चाहते हैं, वही स्नेह और सम्मान हम दूसरों को देकर सिखाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच सामने वाले लोग भी वैसे ही हो जाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो क्यों ना मित्रों, उदाहरण स्वरूप बने, राय भले दें, लेकिन जो राय दे रहे हैं उसे पहले अपने जीवन में आत्मसात कर लें। फिर देखें चारों तरफ का माहौल कितना खुशियों से, आनंद से भरपूर हो जाता है। तो आइए उदाहरण स्वरूप बनने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। जब तेज बरसात आती है या फिर तेज तूफान आता है, तो सभी पंछी अपने को बचाने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, परंतु बाज ऐसा नहीं करता। वो इन्हीं तेज हवाओं का सहारा लेकर बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है और हवाओं से, तूफानों से बच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी की हर समस्या में समाधान छिपा हुआ है। हर चुनौती में एक अवसर छिपा हुआ है। ज़रूरत है तो बस इन समस्याओं और चुनौतियों से पार जाने की और अपने पंखों को फैलाने की, यानी अपने मन और बुद्धि को दूरांदेशी और विशाल बनाने की, संकुचित मानसिकता को छोड़ हदों से पार सोचने की। इसलिए जिंदगी में जब भी मुश्किलातें आए तो घबराएं नहीं। बाज की तरह जिंदगी के आसमान में मुश्किलों के बादलों को अपने पंखों से चीरते जाएं और ऊपर उड़ जाएं। ओम शांति। मित्रों, बात चल रही है राय ज़्यादा देने की और उदाहरण स्वरूप कम बनने की। तो इसका बहुत ही प्रैक्टिकल सा रूप आप देख पाते होंगे अपने आसपास। जब कभी भी कुछ शारीरिक तकलीफ होती है आपको, तो बहुत सारी बातें आपको बताने वाले लोग मिल जाते हैं कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये करो लेकिन कई बार वो खुद ही नहीं करते और खुद ही बीमार रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भारत में दो लोग हर जगह मिल जाएंगे आपको, एक फिलोसोफर और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी कोई तकलीफ हो तो उसकी राय देने वाले। बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में ये दोनों लोग हैं। लेकिन राय देने के साथ साथ मित्रों, अपनी तबीयत के अनुसार हम उन राय को खुद भी अपने जीवन में अख्तियार किया करें। यदि आप उसे करेंगे तो आप स्वयं भी संपूर्ण स्वस्थ रहेंगे। और सचमुच हमारे चारों तरफ इतना ज्ञान फैला हुआ है स्वास्थ्य से संबंधित, यदि उनका इस्तेमाल हम करते हैं तो जीवन संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर बढ़ता है। और हम भी प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं, ताकि इससे जुड़ी हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें आप तक पहुंचा सकें और आप संपूर्ण स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। आइए देखें आज आपके लिए क्या विशेष है। ओम शांति। आज हम देखेंगे कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री पॉइंट है हमारी आंतों का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो है हमारा माउथ, ओरल कैविटी, मुंह। जितना हम खाना धीरे धीरे खाते हैं, प्यार से खाते हैं, वो खाना हमें एनर्जी देता है। माउथ में, ओरल कैविटी में कई तरह के प्रॉब्लम भी आते हैं। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहता है तो ओरल थ्रश आता है, फंगस इन्फेक्शन आता है, कभी कभी लीकोप्लेकिया हो जाता है, अल्सर होता है, और कोई नेगेटिव हैबिट कोई करता है तो उससे ओरल कैंसर भी होते हैं। इसमें देखें अगर साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है जो ओरल कैविटी के प्रॉब्लम को बढ़ाता है।
इसमें मेन देखा गया हमारी जो आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ हैं, क्रिएटिविटी है, अगर वो हमारी दब जाती है, हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो कुछ ये प्रॉब्लम हमारे बढ़ जाते हैं। डाइटरी फैक्टर तो है ही, पर साथ साथ ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं वो हमारे ट्रिगर पॉइंट रहते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन को जल्दी लाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पहला, लव योरसेल्फ। अपने को प्यार करो, अपने को एक्सेप्ट करो और कुछ न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहो। और जितना हम खुलेंगे, एक्सपांड करेंगे, हमारा पर्सनालिटी बेहद की रहेगी, तो ये प्रॉब्लम हमारे कम होते जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर जो फिर प्ले करता है वो है हमारा राजयोगा मेडिटेशन। मेडिटेशन से मैं ओपन होता जाता हूँ, मेरी सोच, थिंकिंग पॉजिटिव होती जाती है, पावरफुल होती जाती है और इन न्यू आइडियाज़ को मैं यूनिवर्स से कैच करता हूँ। हम सब यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और जैसे ही मैं मेडिटेशन करता हूँ मैं पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाता हूँ, परमात्मा से कनेक्ट होता हूँ और जो वो एनर्जी फ्लो है, हीलिंग फ्लो है, मेरे अंदर शुरू होता है और मेरी हेल्थ को ठीक रखता है। आइए हम अपनी ओरल कैविटी की हेल्थ को ठीक रखें, हेल्दी रहें और मेडिटेशन का यूज़ डेली करते रहें। मित्रों, बहुत आसान होता है किसी भी बात के लिए दूसरे के ऊपर दोष मढ़ देना, दूसरे को ब्लेम कर देना कि इसके कारण ये हुआ या इस परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। जब भी हम किसी दूसरे की ओर एक उंगली उठाते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि 3 उंगली आपकी ओर होती है, जो ये कहती है, ये इशारा करती है कि आप अपनी ओर देखें, क्योंकि दूसरे को बदलना आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन खुद को बदलना आपके हाथ में है। यदि आप अपने अंदर परिवर्तन ले आते हैं तो वही परिवर्तन बाह्य परिवर्तन का कारण बन सकती है और यही सत्य भी है। तो क्यों ना मित्रों, हम खुद को देखें, खुद में बदलाव लाएं ताकि सामने वाला व्यक्ति और परिस्थिति भी बदल जाए, हमारे अनुकूल हो जाए। हमें इस बात पर भी गहराई से विचार ज़रूर करना है। और इसी गहरे विचार के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। यहाँ आपने कहा कि यहाँ आके एक ज्ञान प्राप्त हुआ जो आपको बहुत अच्छा लगा। कौन सी ज्ञान की ऐसी बात आपके दिल को लग गई जो सचमुच सुकून दे गई, या लगा कि सचमुच इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है मुझे भी और समाज के अन्य लोगों को भी? ऐसे कहने जाएंगे तो काफ़ी समय हो जाए, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ जी कि हमारे शरीर में, जैसे रावण बोलते थे, रावण को तो हम हर दशहरे को जलाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में वो जो 5 विकर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, वो हर आदमी में होता है। उनको मारने की ज़रूरत है। और जब यहाँ मैं आया, मुझे ज्ञान में, मैं बहुत गुस्से वाला था, लेकिन जब ज्ञान यहाँ पे आया, बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला और मेरा परिवर्तन हो गया। तो अब आप गुस्सा बिल्कुल नहीं करते? मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं। भाई, तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया आपके अंदर। तब तो जितने भी गुस्से से लोग परेशान हैं उन लोगों को जरूर एक बार आ जाना चाहिए ताकि उनका भी गुस्सा समाप्त हो जाए। मैं यही कहूँगा हर एक लोगों को जी कि एक बार, सिर्फ एक बार बाबा के यहाँ पे, ये तीर्थ धाम है। हम जब बहुत बड़े गमते, केदारनाथ जाते, अमरनाथ जाते, लेकिन ये जो तीर्थ धाम है ना, वो कुछ अलग सा ही है। एक बार यहाँ पे आ जाएंगे ना तो साथ जितने भी तीर्थ धाम हम नहीं जाएंगे ना तो भी चलेगा। जी ऐसा एक मैं बिलीव करता हूँ। जब से आया हूँ मैं, राजयोग अमृत वेला जो सुबह में किए जाते, मैं हर रोज़ करता हूँ अमृत वेला भी, और काफ़ी सुकून मिलता है।
मित्रों, जब बात बदलाव की चल रही है, स्वयं के बदलाव की या स्वयं को देखने की, स्वयं में परिवर्तन लाने की, तो कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि मैं स्वदर्शन कैसे करूं, स्वयं को कैसे देखूं, या कई बार स्वयं को देखकर अपनी कमियों को वो जान भी जाता है तो उसे बदलने की शक्ति अपने अंदर महसूस नहीं कर पाता। थोड़े दिन तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से परनाला वहीं बहने लगता है। आध्यात्म ही वो शक्ति है जो हमें सही सही रोशनी देती है, सही सही एक दर्पण दिखाती है कि कहाँ बदलाव की आवश्यकता है, और न केवल इतना, हमें शक्ति भी प्रदान करती है कि हम कैसे अपने आप को बदलें, बुराई से अच्छाई की ओर लिए चलें। कैसे आध्यात्म ये कार्य करता है, कैसे राजयोग हमें बल प्रदान करता है, यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारी सभी को प्रदान कर रही है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। राजस्थान के भीनमाल ब्रह्मा कुमारीज प्रभु वरदान भवन के 13वें वार्षिक उत्सव के निमित्त एक विशेष कार्यक्रम घर बने मंदिर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम परम पूज्य मुनिराज हितेश चंद्र जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। उन्होंने अपने मुख्य उद्बोधन में कहा कि प्रत्येक घर के सदस्यों को अपने अहंकार का त्याग कर स्वयं का परिवर्तन करना चाहिए। कार्यक्रम में सास और बहू के संबंध को मजबूत करने हेतु बहू को गृह लक्ष्मी के रूप में श्रृंगार कर पूजन करवाया गया, जिसमें सभी माताएं भाव विभोर हो गयी। इस दौरान भीनमाल सेवा केंद्र की संचालिका बी के गीता बहन, रानीवाड़ा संचालिका बी के सुनीता बहन, मंडार संचालिका बी के शैली बहन एवं अन्य कई मुख्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम के विषय में अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। अंत में सभी ने मिलकर केक कटिंग द्वारा कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, चलते चलते आज की चर्चा के अनुसार एक सत्य घटना आपके सम्मुख रखते हुए जाना चाहूँगा जो बहुत ही विचारणीय है। एक बुजुर्ग पार्क में बैठे हुए थे। कुछ युवा उनके पास पहुँचे और पूछा कि आप पार्क में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, उदास लग रहे हैं, गमगीन लग रहे हैं, क्या कारण है? क्या आप अकेलेपन से परेशान हैं? आप बताएं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? उस बुज़ुर्ग ने उनकी ओर देखा और बहुत प्यार से सीख भरे शब्दों में, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने कहा, बेटा यदि तुम मुझसे कुछ लेना और सीखना चाहते हो और मेरे स्थान पर, मेरी उम्र तक पहुंचने तक यदि ऐसे गमगीन और उदास नहीं रहना चाहते हो तो मेरी बात पर बहुत गौर करना। जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो सोचता था कि मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा, कुछ ऐसा करूंगा। थोड़ा बड़ा हुआ तो लगा कि नहीं, पूरी दुनिया को बदलना कठिन है, हाँ मैं अपने देश को बदलूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा नहीं, देश को बदलना भी बहुत कठिन है, मैं अपने ज़िले को परिवर्तित करूंगा, प्रदेश को परिवर्तित करूंगा। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लगा ये भी बड़ा कठिन काम है, ठीक है मैं अपने परिवार को बदलूंगा, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन परिवार भी मुझसे नहीं बदला। जीवन के अब अंतिम दौर में यहाँ पहुँच कर के मैं ये विचार कर रहा हूँ कि काश दुनिया को बदलने से पहले मैंने ये सोचा होता कि मैं खुद को बदलूंगा। यदि मैंने यहाँ से शुरुआत की होती कि मैं खुद को बदलूंगा, तो हो सकता है मेरे परिवर्तन को देख कर के मेरा परिवार बदल जाता, मेरा प्रदेश बदल जाता, देश बदल जाता और समूचा विश्व भी कुछ मुझसे प्रेरणा प्राप्त करता। इसीलिए मेरे बच्चों, इस बात पर ज़रूर गौर करना, कभी भी दुनिया बदलने के लिए ना निकल पड़ना, खुद को पहले बदलना। यदि तुम खुद बदल जाओगे तो दुनिया स्वतः बदल जाएगी। बहुत ही विचारणीय सी बात उस बुजुर्ग ने कही थी मित्रों, और इसी सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि आप भी इस पर गहराई से विचार कीजिएगा और उन तमाम चीज़ों को खुद से बदलने से शुरुआत कीजिएगा जो परिवर्तन आप औरों में देखना चाहते हैं। नमस्कार, ओम शांति।